जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए, पार्ट बी ग्रामर पार्ट 18th लेसन का, उसमें आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गूगल क्विज़ की बात आ गई जिससे बड़े डरते हैं लोग, तो पता नहीं कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने कर लिया है। 16 17 था आई थिंक, 1 2 3 4 माशाल्लाह सारे ही हैं, ज़बरदस्त। तो साथ साथ करते रहें ताकि जो है ना ये तो साथ साथ ख़त्म हो ना। और आपको याद होगा हमने डेट्स भी डिसाइड कर दी हुई हैं, फाइनल डेट्स हमने डिसाइड कर दी हैं। मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे ताकि जिनको नहीं पता उनको पता लग जाए। वर्कबुक की भी हमने डिसाइड कर दी है लास्ट डेट, और हम क्विज़ की भी डिसाइड कर चुके हैं, इसलिए बी अवेयर, क्योंकि कोर्स हमारा बिल्कुल ख़त्म होने को है। ये हमारा, बल्कि ये तो 405 है, हमारा 387 है। ये आ गए, तो इसको एक बार देख लें। हमने अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है, आज हम यहाँ पे हैं यकम पे, 18th लेसन है, कल हमारा इंशाल्लाह 19th लेसन हो जाएगा, और ये 9 नवंबर को हमारा 20B जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 9 नवंबर जो है वो हमने लास्ट डेट रखी है आपकी वर्कबुक की, कि आप कोशिश करें कि वर्कबुक इसी हफ्ते चेक करा लें। आज कितनों ने चेक करवानी है? आप काफ़ी लोग साथ साथ करवा रहे हैं, तो जो साथ साथ करवाएंगे यहाँ तक उनको हम नाम नोट कर लेंगे, उनके फुल मार्क्स लग जाएंगे। और इसके बाद जो चेक करवाएगा उसके नंबर फिर नहीं लगेंगे, वो फिर कट जाएंगे नंबर। और इसी तरीके से जाहिर है कि इसका एक अलग से क्विज़ भी आना है, तो वो क्विज़ की डेट हमने 15 नवंबर रखी है। 15 नवंबर को आपकी ओरिएंटेशन क्लास है, एक रिवीजन क्लास है 1 से 20, वो पूरी रिवीजन आपको करवाई जाएगी घंटे सवा घंटे के अंदर। तो 15 नवंबर आपकी लास्ट डेट होगी क्विज़ करने की। तो वो पिछले सारे क्विज़ अभी तक ओपन है, यहाँ से लेके 1 से लेके एंड तक जितने भी हैं। अभी तक जिसने नहीं किया वो हमने आपको एक लिस्ट भी दिखाई थी वो मैं दोबारा अपडेट करके बना दूंगा आप जिन्होंने कर ली हैं, ताकि लोगों को फिर पता चल जाए। इंशाल्लाह कल या अगली क्लास में हम आपको वो लिस्ट भी दिखा देंगे। तो आपने 15 नवंबर तक क्विज़ कंप्लीट कर लेने हैं, और नेक्स्ट वीक आपका लास्ट है। उससे पहले पहले आप अपनी वर्कबुक जमा कराएं और टाइमली हमें दिखा दें। पूरी वर्कबुक इकट्ठी जमा चेक करनी हमारे लिए मसला है, तो आप साथ साथ कराएंगे तो यहीं क्लास के बाद चेक हो जाती है, साथ ही ले जाएं। पूरा हफ्ता हमारे पास पड़ी रहेगी, फिर आप काम कैसे करेंगे? तो करेंगे जी इसको पूरा। शेड्यूल पता लग गया सबको, मैसेज भी दोबारा ग्रुप में आ जाएगा। तो TPI से इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आगे चलते हैं। ये शुरू से ही स्लाइड चलती आ रही है, आपको पता ही है, आप तो ज़ुबानी रट जानी चाहिए कि इसम, फेल और हर्फ, 3 चीज़ें हमने की हैं। इसम होता है किसी चीज़ का नाम या सिफ्त, इसकी चंद एक निशानियाँ भी हैं, अलिफ लाम तनवीन, वाव नून, या नून मुज़क्कर की जमा और अलिफ ता मुन्नस की जमा। इसी तरह फेल, फेल में इसके दो, आप हम हर चीज़ की 2-2 डेफिनेशंस हैं। फेल होता है किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी पाया जाए। ठीक है, ज़माने 3 तरह के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो कुछ ना कुछ ऐसे हमें पता चल रहा हो। इसी तरीके से हरूफ जो हमें काफ़ी सारे साथ साथ आते जा रहे हैं, काफ़ी सारे हमने पढ़े भी हैं साथ साथ, उसके टेबल भी हमने साथ साथ बनाए थे। तो जो ना इसम हो ना फेल हो, और या इन दोनों को मिलाने वाला बने, तो दोनों तरह से हम इसको देख सकते हैं। फ़ेल माजी हम कर चुके हैं, फ़ेल मुदारे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है, फ़ेल अम्र हम लास्ट टाइम हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज लास्ट देखेंगे। ठीक है, ये देखें, ये वाला टेबल ऑलरेडी हम यहाँ तक हमने कर लिया है। ठीक है,
तो इसमें हमने क्या देखा है जी, कोई करवाएगा? ये तो पहला टेबल है जी। ज़बरदस्त, ठीक है जी। ये तो हमारा भी रिवीजन में भी आपने रिवाइज़ किया माशाल्लाह। तो ये एक्चुअल हमारा सारा टेबल है जो शुरू से चलता आ रहा है। इसमें हमारे 4 बाब हैं, फ़ा वाला, नून वाला, ज़्वाद वाला, सीन वाला। QC2 में भी यही हैं। ये पूरे कुरान के बाब हैं, ये याद रखना है आपने। ये खाली QC1 के बाब नहीं है। असल टेक्निक सिर्फ़ और सिर्फ ये है, फ़ा, नून, ज़ाद, सीन, ये 4 ही हैं। इन 4 के ऊपर हमने 11 आपको अफ़ाल कराए हैं QC1 के अंदर। QC2 में और आ जाएंगे, लेकिन आएंगे इन्हीं 4 के ऊपर। वो जितने भी होंगे वो इन्हीं 4 में से किसी एक के ऊपर होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको निशानियाँ पता होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए फातिहा में माजी में क्या रूटीन है, मुजारे में क्या है, और अमर में कहाँ वो अलिफ में ज़ेर आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ज़ुबानी पता होना चाहिए कि नासरा के अंदर, नासरा में माजी में कैसे होता है और मुजारे में यहाँ पेश आ जाती है, और इसके अमर के अंदर यहाँ भी पेश हो जाती है और यहाँ भी पेश हो जाती है, जबकि ऊपर यहाँ ज़ेर थी और वहाँ ज़बर थी। ठीक है, उनसुर हो गए। इसी तरीके से दाराबा जो ये ज़्वाद वाला है, इसमें हमने अभी तो एक ही पढ़ा है, लेकिन और भी होते हैं, वो QC2 में आएंगे। तो ज़ाराबा, इसी तरह यज़रिबू, यहाँ ज़ेर आ गई, और इसी तरह यहाँ इज़रिब, फातिहा की तरह यहाँ पे तो ज़ेर ही है, लेकिन यहाँ पे ज़बर थी, यहाँ पेश थी इसकी, यहाँ पे ज़ेर आ गई है, इज़रिब। ठीक हो गया। इसी तरीके से सामिया वाला हमने देखा कि जो मुज़ारे और अमर है, ये दोनों इसके फातिहा की तरह ही थे सेम, लेकिन इसका माजी जो है वो चेंज था। इसके माजी के अंदर यहाँ पे ज़ेर आई हुई है, सामिया। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली ये टेबल हमने जो है वो अपने मद्देनज़र रखना है। इसके अंदर हमने 3 पढ़े हैं, फातिहा, फ़आला, जाआला। ठीक है, इसके अंदर हमने 4 पढ़े हैं, नासरा, ज़ाकरा, आबादा, खालाका। ठीक है, इसी तरह ज़ाराबा में कितने पढ़े? 1 ही। ठीक है, 3 ये, 4 ये, 1 ये, 8 हो गए। इसमें 3 पढ़े, 8 और 3 11, सामिया, आमेला, आलेमा। ठीक है, तो ये 3 हमने पढ़े, टोटल 11 पूरे हो गए। तो यही 11 हमने माजी में भी पढ़े हैं, यही 11 हमने मुदारे में भी पढ़े हैं, यही 11 हमने अमर में भी पढ़े हैं। ठीक है, और आज यही 11 जो हैं वो हम आगे कंप्लीट कर लेंगे और हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। यस्मऊ आयातिल्लाहि, जी यस्मऊ का इशारा किधर है? यस्मऊ। ठीक है, वो सुनता है, आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतें। ठीक है, सुनता है या सुनेगा, दो हैं। इसी तरह अल्लाहु शहीदुन, शहीद कहते हैं गवाह को, अल्लाह गवाह है। ठीक है, अल्लादीना यजअलूना, अल्लादीना वो लोग, यजअलूना क्या इशारा है? यजअलूना। ठीक है, यजअलू, यजअलूना, ये हमने पढ़ा हुआ। यजअलूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, यही होता है ना। तो जो लोग बनाएंगे या बनाते हैं। अब आज का सबक, आज के सबक उसी तरह हम फ़ाला, आज के सबक में हमने ये 3 अफ़ाल वाले, 3 लफ्ज़ों वाले, 3 हरूफ वाले अल्फाज जो है हमने शुरू किए हैं, और इससे हम फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल बनाना सीखेंगे। ठीक, और इसके आज हम नए इशारे भी सीखेंगे। उसी टेबल में ये 3 एंटर हो जाएंगे। तो पहला था हमारा फ़ाला, ऐसे ही है। तो फ़ाला में इसके हर एक के अंदर 3-3 बनते हैं। ठीक है, जैसे फ़ेल अमर में 4 बने थे, इसी तरह हर फ़ेल के 3 होते हैं, फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल। फ़ाइल होता है कि वो काम जो जिसका टेबल हम सीख रहे हैं, जैसे हमने फातिहा का टेबल सीखा, फातिहा का मतलब था उसने खोला। ठीक है, तो खोलने वाला जो काम है वो 3 तरीके से होता है। एक खोलने वाला होगा, एक जो है वो जिस पे खोला है उसने, और एक वो खुद काम बजाते खुद वो एक काम है खोलना। तो 3 चीज़ें हैं। जैसे फ़ाला, फ़ाल है कि उसने किया। ठीक है, तो क्या किया? एक ने किया है, वो एक के साथ हुआ है, और एक वो काम है जो उसने किया है। 3 चीज़ें होती हैं हर एक के अंदर। बात समझ आ रही है बात? तो इसके तीनों के अपने अपने इशारे भी हैं। ठीक है, फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल। फ़ाइल कहते हैं इसका ये इशारा है, किसी को देना। जैसे आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं ना, तो ये इशारा है, इसका इशारा करें, फ़ाइल। फ़ाइल और मफ़ऊल क्या है? जिस पे असर पड़ रहा है, यानी वो ले रहा है। बात समझ रहे हैं? फ़ाइल जो है वो देने वाला है, और ये जो मफ़ऊल है वो लेने वाला है। ठीक है, फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल, ये इशारा फ़ेल का है। ठीक है, कि वो काम जो भी काम है, खोलना, बनाना, पैदा करना, जो हमने पढ़े हैं, नासारा मदद करना, ज़ाकरा
क्या है, जिक्र करना, आबादा इबादत करना, ठीक है, ज़ारबा मारना, ठीक है, इसी तरीके से वो सामिया सुनना, आलिमा क्या है, जानना, और आमिला अमल करना, ठीक है, तो ये सारे काम है, ठीक है, अमल, ठीक है। इसी तरीके से फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल, तो इसको हम एंड पे लगा देंगे उस टेबल के। तो फिर करें मेरे साथ, फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल, फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल, फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल। चलें कोई करवाए अब इसको जी, आराम आराम से। मफ़ऊल फ़ेल, ठीक है, फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल। जी इधर से भी कोई करा दें, आप करवा दें जी। फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल, तरतीब भी यही रखनी है, फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल, ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। देखें अब ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम चले थे, पहले हमने ये बनाया, फिर हमने इसका मुअन्नस बनाया, इसी तरह फिर हमने मुज़ारे पढ़ा, फिर उसका मुअन्नस बनाया, इसी तरह फिर हमने अमर पढ़ा, और अब हमने ये 3 बनाए हैं, ठीक हो गया। तो अब ये हमारा टेबल यहाँ से चलेगा। ये क्यों सर्कल क्यों किए हुए हैं ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अब ये टेबल ज़रा शुरू से करते हैं। फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ालत, या फ़ालू, या फ़ालूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, या तफ़अलू, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल, ठीक हो गया। अब ये 6 हैं ये टोटल जिन पे सर्कल बना हुआ है, ठीक है। इन सर्कल्स को कहते हैं चाबियाँ। ये चाबियाँ हैं अल्फाज की। अगर आपको सिर्फ ये पता हो ना फ़अला, तो आप ये बाकी सारे बना लेते हैं ना खुद ही, क्यों जी, ऐसे ही होता है ना। आपको यही बताया जाता है ना नासारा का टेबल कराओ, तो नासारा में आप जो है वो खुद ब खुद बाकी बना लेते हैं। तो ये है फ़ेल माजी की चाबी, पहले वाली बात समझ आई। और ये है मुज़ारे की चाबी, ये मुज़ारे सारा इससे बन जाता है। फ़अला के बाद या फ़ालू, या फ़ालू, या फ़ालूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, या तफ़अलू, ठीक है। तो ये है मुज़ारे की चाबी। इसी तरह ये इफ़अल, ये फ़ेल अमर और नहीं दोनों की चाबी है, 4 की, ठीक है। इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। और ये जो है ये तीनों अलग हैं। फ़ाइल अलग है, वो करने वाला है, मफ़ऊल अलग है, और फ़ेल अलग है। इनसे भी ब्रांचें निकलती हैं। अब वो कैसे ब्रांचें निकलती हैं वो भी आपको खुद ही आप पढ़ चुके हैं पहले से। ये जो है ना, जैसे आपको बताया था एक पहले याद होगा, मा और इंदा, ये क्या है, इसम है, फ़ेल है, हर्फ हैं जी। मा और इंदा, इस पे नहीं लिखना, यहाँ लिख लेते हैं। ये वाला मा, इसकी बात कर रहा हूँ, और ये इंदा, इसकी बात कर रहा हूँ जी। हरूफ हैं, इसम हैं, या वो फ़ेल हैं। अच्छा, जो कहते हैं हरूफ हैं वो ज़रा हाथ खड़ा कर लेना ताकि हम वोटिंग आ जाएगी हमारी। हरूफ में है 1 2 3 4 5 6 7, और जो कहते हैं इसम है 1 2 3 4। आप इसम में हरूफ में है? इसम में नहीं है, हरूफ में है, हरूफ में भी नहीं है, फ़ेल में है, फिर फ़ेल में है, ठीक हो गए। तो एक तो डिफरेंट आ गया ना टोटली। तो इसम वाले कितने हो गए जी? तो ये इसम है, आपको बताया भी था, आपको तो मैंने किताब में दिखाया था खुद लिखा हुआ, याद है ना आपको? मुझे याद है, देख लो। तो ये क्या है, हरूफ में पढ़े थे आपने, ठीक है। मिड में काफ़ियों के गलत थे ये। देखें आपने टेबल पढ़ा था, कहाँ, कौन सा टेबल पढ़ा था? माहू, माहुम, मा का, माई, माकुम, माना, माहा, ठीक है। तो ये आया था हरूफ के टेबल में, लेकिन आपको बताया गया था कि सारे हरूफ में से सिर्फ ये जो 2 हैं, ये सिर्फ हरूफ की एक्टिंग करते हैं, ये हरूफ हैं नहीं, ये इसम है। बात समझ आ रही? तो अब भी याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा जो आपके गलत होते हैं सवाल, उनको देखिया भी करें कि मेरे क्यों गलत हुए हैं, कौन कौन से गलत हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका मेजॉरिटी का गलत था, बेशक ना हो, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं ना हर चीज़ के अंदर। जैसे हम आपको बताते हैं बहुत सारी वाहिद जमा, वो रूल्स के अकॉर्डिंग तो नहीं होती, अमल से आमाल, ये रूल पे तो नहीं है। हमने तो वाव नून या नून पढ़ा हुआ है, ठीक है।
तो कुछ चीज़ें एक्सेप्शन हैं, ये एक्सेप्शन है कि मा और इंदा हरूफ की एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में कोई बंदा आ जाए इंडियन एजेंट बन के, तो वो पाकिस्तानी हो जाएगा, वो इंडियन एजेंट है। तो ये भी एजेंट हैं किसके, इसम के, लेकिन आए हरूफ में हुए हैं, हरूफ वाली कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये इसम है। तो जब आएगा इस तरह का सवाल तो इसमें आपको इसम में काउंट करना है, अब भूलना नहीं है। बात समझ आ गई? इसी तरीके से ये जो तीन हैं, ये जो नए आए हैं, ये भी इसम है। ये कौन से टेबल हैं, इसम के, फेल के या हरूफ के? ये फेल पढ़ रहे हैं ना हम, चलो इतना तो शुक्र है पता है कि ये हम फेल पढ़ रहे हैं। ये फेल माजी है, ये फेल मजारे है, ये फेल अमर है, ये अफ़आल के टेबल हैं। ये अफ़आल फेल से बने हुए इसम हैं। ये बात समझ रहे हैं, ये फेल से बना हुआ इसम है। अच्छा, साबित भी कर देते हैं अभी। करने वाला, जिसने काम किया है, वो इसम ही है ना, जाहिर है। किसी चीज़ का नाम या सिफ्त वो इसम ही कहलाता है ना। तो काम करने वाला फ़र्ज़ करें मैंने किया, तो मैं इसम हूँ या फेल हूँ? इसम हूँ। बात समझ गए? तो ये तो आपको नहीं भूलना चाहिए, ये इसम है। और जिसके साथ किया है, फ़र्ज़ करें मैंने इनसे बात की है, तो बात करना भी तो एक फ़ेल है। तो इनके साथ बात की है, ये भी इसम है, मैं भी इसम हूँ। क्लियर होगी बात? और इसी तरह ये जो फ़ेल है, ये भी इसम है। इसका दूसरा नाम है मसदर। इसको भी आप याद रख लें या लिख लें, मसदर, मीम स्वाद दाल रे, मसदर। ठीक है, इसको इसम मसदर भी कहते हैं, खाली मसदर भी कहते हैं, लेकिन ये तीनों फेल नहीं है। क्लियर होगी बात? अब देखें, अगर ये इसम नहीं है तो सॉरी इसम है, तो आपको याद होगा मोमिन, शुरू में हमने पढ़ा था, मोमिन काफिर पढ़े थे ना। तो मोमिनुन था, मोमिनन था, मोमिनिन था। ठीक हो गया? इससे भी सारा कुछ बन जाता है, फ़ाइलन, फ़ाइलिन, फ़ाइलुन। ठीक है, और फ़ाइलुन से इसकी जमा क्या बनेगी? फ़ाइलून। और फ़ाइलन और फ़ाइलिन से क्या जमा बनेगी? फ़ाइलीन। समझ आ गई? अब समझ आ रही है ब्रांचें कैसी निकल रही हैं? तो ये मैंने टेबल आपको बताया कि इससे ब्रांचें निकली ये सारी, ये चाबी है। इससे ब्रांचें निकली ये सारी, ये चाबी है। इससे ब्रांचें निकली ये चार, और इससे अपनी अपनी ब्रांचें निकलती हैं, वो अगले लेसन में आएंगी। लेकिन कैसे निकलती हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस पे तीनों हालतें हो सकती हैं इसम वाली। अलिफ लाम भी लगी आ सकती है, क्लियर? फिर वो तो सिंगल हो जाएगी जो तनवीन एंड में आएगी। इसी तरह मुन्नस बनाया जा सकता है। कैसे? फ़ाइल से क्या मुन्नस बनेगा? फ़ाइला, गोलता लगा देते हैं एंड में, आपने शुरू के लेसन में पढ़ा। और फ़ाइला की जमा फ़ाइलात। अब निकल आई ना सारी ब्रांचें, ठीक है? तो वो फ़ाइलातुन से क्या बनता है? जमा फ़ाइलात, फ़ाइलातुन। और फ़ाइलतन या तिन हो फिर तो फ़ाइलातिन, दो ज़ेर आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी ब्रांचें एक से निकलती हैं। इसी तरीके से इससे भी निकल आती हैं, मफ़ूलुन, मफ़ूलन, मफ़ूलिन, मफ़ूलून, मफ़ूलीन, मफ़ूला, मफ़ूलात। क्लियर होगी बात? इसी तरह इससे तो फेल तो खुद बजाते खुद क्या है, वो है ही इसम है, वो काम है। ठीक हो गया? तो यहाँ से अलहदा ब्रांचें निकलती हैं। अब जब आप QC2 में जाएंगे ना, अगले लेवल के अंदर, लेसन नंबर 20 के बाद की बात कर रहा हूँ, तो आगे फिर QC2 में पूरा टेबल नहीं लिखा होता, सिर्फ ये 6 लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, बस। फिर इतना सा टेबल रह जाता है एक लाइन के अंदर, फ़ाला, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल, बस, बाकी ख़त्म। अब बाकी हमारे माइंड में होना चाहिए कि फ़ाला जो है उसके अंदर ये सारे हैं। क्लियर होगी बात? जो भी टेबल आ जाए, फ़ाला है, हमें खुद पता है कि फ़ाला के टेबल में फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ालत। और यफ़अलु के अंदर यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिया तफ़अलु। और इफ़अल के अंदर इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलु। और फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल। और सिर्फ ये 6 रह जाएंगे आगे जाके, जैसे अब QC2 में अब जब आप इंशाल्लाह जाएंगे। क्लियर होगी बात? ये थोड़ी सी वजाहत यहाँ पे ज़रूरी थी, इसलिए मैंने कर दी। इस लेसन में तो नहीं है अभी, लेकिन आगे जाके आ जाएगी। जी हैं जी, ये फ़ालत है, ये यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ ज़बर होगी, फ़ालत। ठीक है, इसको देख लीजिए। आगे चलते हैं। फ़ेल, फ़ाल से, फ़ाला से हमने क्या बनाया? फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल। तो जैसे हल अंता फ़ाइल, ठीक है, अंता क्या था? आप, क्या आप करने वाले हैं? अंता फ़ाइल, हम सवाल करते हैं ना उर्दू में, क्या आप करने वाले हैं ये काम? ठीक है, क्या उसके साथ ये किया है काम? ठीक है,
तो हल अंता फ़ाइल, अंता का आना हो जाएगा और फ़ाइल फ़ाइल। देखें अब दो पेश भी आ गए हैं, फ़ाइलून, ठीक है। इसी तरह देखें हल अंतुम, हल अंतुम क्या आप सब, तो जमा है ना, तो फ़ाइल की जमा क्या होगी, फ़ाइलून, ठीक है। तो उससे जमा बन गई है फ़ाइलून, इसलिए मैंने वो आपको पीछे समझा दिया। तो अंतुम से नहनू हो जाएगा फ़ाइलून, तो फ़ाइलून हम सब करने वाले हैं। इसी तरीके से वो दूसरा सवाल भी आ सकता है। चलें, वाहुम फ़ाइलून, वाहुम और वो सब, फ़ाइलून करने वाले हैं, वो सब करने वाले हैं, ठीक है। और वो सब करने वाले हैं, फ़ाइल होता है ना करने वाला, तो वो फ़ाइलून करने वाले, उसकी जमा हो गई, ठीक है। तो क्या था ये, फ़ाइल, फिर करें फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल, फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हाल अंतुम फ़ाइलून, ये तो भी आपने किया, नाम नाहनु फ़ाइलून। अब देखें पहला वाला टेबल, वही जैसे फ़ाला था, फ़ाला से हमने क्या बना, फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल, तो उसी तरह हम बना लेंगे फ़ातिह मफ़तूह और फ़तह, ठीक है। फ़ातिह मफ़तूह और फ़तह, फ़ातिह मफ़तूह फ़तह, इशारा वही है, फ़ातिह मफ़तूह फ़तह, ठीक है। फ़ातिह होता है खोलने वाला, ये ठीक है। इसी तरह मफ़तूह जिसको खोला गया, और फ़तह होता है खोलना, ठीक हो गया। तो ये तीन इसके मीनिंग आ गए। तो उसी तरह टेबल उसी तरीके से जो है वो फ़ातहा का भी उसी तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे फ़ातहा आ जाएगा, यहाँ से यफ्तहू आ जाएगा और यहाँ पे इफ्ता आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसी तरह फ़ातिह मफ़तूह और फ़तह, ठीक है। चलें फ़ातहा का टेबल कराए कोई, जी चलें आप करवा दें, बाकी भी कराएँ, सामने लिखा हुआ है फ़ातहात, हिया तफ्तहू, मफ़तूह फ़तह, ठीक है, ज़बरदस्त। उस ये तो आपको ऑलरेडी आते हैं सारे, ये नए आ गए। जिस तरह फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल था, तो यहाँ हो जाएगा फ़ातिह मफ़तूह और फ़तह। चलें अगला था जाअला, जाअला का बताएं आगे क्या होगा, जाइल मजऊल और जाल, ठीक है। जाइल मजऊल जाल, जाइल क्या होगा, बनाने वाला, मजऊल जिसको बनाया है, और जाल हो गया बनाना, ठीक है, काम जो है, ठीक है। इसी तरह आगे चलें, यहाँ पे हम पहुँच गए थे, फ़ातिह वाला हो गया। इसी तरह देखें हल अंता फ़ातिह, हल अंता फ़ातिह क्या तुम खोलते हो, ठीक है। तो आप कहेंगे नाम आना फ़ातिह, हाँ मैं खोलता हूँ। तो इसी तरीके से हल मस्जिदुल मफ़तूह, क्या मस्जिद खुली है, मफ़तूह होता है ना जिसको खोला जाए, तो किसको खोला गया है, मस्जिद को खोला गया है। हल मस्जिदुल मफ़तूह, क्या मस्जिद खुली है, तो आप क्या कहते हैं, नाम अल मस्जिदुल मफ़तूह, हाँ मस्जिद खुली है, ठीक है। एक खोलने वाला है और एक जिसको खोला गया है मस्जिद को, तो मस्जिद के साथ वो मफ़तूह लग गया। बात समझ आ गई, आगे चलो। तर्जमा अल किताबुल मफ़तूह, किताब खुली है, समझ आ गई, आगे चलो। हलिल मस्जिदुल मफ़तूह, ये तो वही आ गया, क्या मस्जिद खुली, तो नाम मस्जिदुल मफ़तूह। अब उसी तरह जाअला आप बना चुके हैं पहले ही, जाइल मजऊल जाल, ठीक है। तो जाअला का टेबल उसी तरीके से, ये आपका होमवर्क है, वो जाअला का टेबल, जाअला जालू जालता जालतू जालतुम जालना जालत, यजअलू यजअलूना तजअलू अजअलू तजअलूना नजअलू या तजअलू, इजअल इजअलू ला तजअल ला तजअलू, जाइल मजऊल जाल, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट होता है ये जाता। इसी तरह इसके क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, हल अंता जाइल, हल अंता का ये इशारा है, क्या तुम बनाते हो, तो हम क्या कहते हैं, नाम आना जाइल, हाँ मैं बनाता हूँ। इसी तरीके से आगे हल अंतुम जाइलून, क्या तुम सब बनाते हो, नाम नाहनु जाइलून, हाँ हम सब बनाते हैं, ठीक है। तो जाइल का मतलब क्या है, बनाने वाला, ठीक है। हल अंतुम जाइलून, ये तो भी हमने कर लिया। तो इसी तरह आगे नासरा का टेबल आ गया, तो नासरा में पहले वही नासिर मंसूर और नसर, ठीक है। नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, और नसर मदद करना, तो टेबल उसी तरीके से इसका आ जाएगा। टेबल नहीं है यहाँ पे, तो टेबल कैसे, उसी तरह नासरा नसरू नसरता नसरतू नसरतुम नसरना या नसरत, यंसुरु यंसुरूना तंसुरु अंसुरु तंसुरूना नंसुरु या तंसुर, और यहाँ पे क्या आएगा, उनसुर उनसुरु ला तंसुर ला तंसुरु, और इधर आगे नासिर मंसूर नासिर, ठीक हो गया। तो नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नासिर मदद करना,
तो हल अंता नासिर, क्या तुम मदद करते हो? नाम आना नासिर, हाँ मैं मदद करता हूँ। इसी तरह हल अन तुम भी हो सकता था, अन तुम नासिरून, तो नाम नहनु नासिरून हो जाता। इसी तरह उसने किया है हल अंता मंसूर, क्या तुम्हारी मदद की गई? अब उसकी मदद की गई है, मंसूर हो गया वो, ठीक है। तो नाम आना मंसूर, हाँ मेरी मदद की गई, जिसकी मदद की जाए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद, ये तो आसान ही। मंसूर, जिसकी मदद की गई। हल हुम नासिरून, हुम का इशारा, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु और हिया, तो ये हल हुम, क्या वो सब नासिरून, जी मदद करने वाले हैं। नास नहीं, नास, हाँ मदद करने वाला, नासिर से नासिरून, तो नासिरून, ठीक हो गया। हुम नासिरून, ठीक हो गया। इसी तरह आगे नासरा में है खाला का आबादा जाकरा, तो नासिर मंसूर नसर। उसी तरह खालिक मखलूक खल्क, ठीक है, खालिक मखलूक खल्क। तो ये देखें, एक हमने खाला का सीखा है, तो उसमें कितनी ब्रांचें हैं खाली खाला का की। तो अब खाला का से रिलेटेड कितने अल्फाज हैं कुरान मजीद के अंदर? तो हमने देखा कि सिर्फ इस पैटर्न के ऊपर ये जो माजी वाला था, माजी वाले ही 9000 अल्फाज हैं कुरान मजीद में, यानी हर लाइन में एक, और मुदारे वाले भी 9000 हैं, यानी वो भी हर लाइन में एक है। तो कितनी इंपॉर्टेंस है इन अल्फाज की, सिर्फ इनकी 11 की। आपको ये जगह जगह नज़र आएंगे कुरान मजीद में। खालिक, पैदा करने वाला, मखलूक, जिसको पैदा किया, खालिक, मखलूक, खल्क, ठीक है। आगे चलें। इसी तरह खालका का टेबल वही उसी तरह हो जाएगा, खालका खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलकत, यखलुकू, यखलुकूना, तखलुकू, अखलुकू, तखलुकूना, नखलुकू, हिया तखलुकू, उखलुक, उखलुकू, ला तखलुक, ला तखलुकू, खालिक, मखलूक, खल्क, ठीक है जी। तो हल अंतुम मखलूकून, क्या तुम सब, क्या तर्जमा? नहीं, इसका तर्जमा बताएं। क्या तुम सब पैदा किए गए हो, या पैदा करने वाले हो? पैदा किए गए हो, ठीक है। मखलूक से है ना, खालिक, मखलूक, मखलूक की जमा है, मखलूक वो है जिसको पैदा किया जाए, तो मखलूक की जमा है। तो क्या तुम सब पैदा किए गए हो? तो जाहिर है हाँ जी, नाम नाहनु, हाँ जी हम सब पैदा किए गए, ठीक है जी। इसी तरह जाकरा का जो टेबल है, उसी तरह जाकिर, मज़कूर, ज़िक्र, ठीक है, जाकिर, मज़कूर, ज़िक्र। तो ये खाली मज़कूर भी आप लिख देंगे ना, तो वो अंडरस्टूड है कि तनवीन तो तीनों तरीके से आ सकती है, जैसे मर्जी लगा दें। तो ये बेशक ना भी लिखें, जाकिर, मज़कूर, ज़िक्र, ठीक है, क्योंकि ये इसम जो है, तो इसम के एंड पे तीनों तरीके से वो आ सकती है तनवीन, तो खाली भी लिख देंगे तो ठीक है। जाकिर है जी याद करने वाला, मज़कूर जिसको ज़िक्र किया गया, जिसको याद किया गया, और ज़िक्र, ज़िक्र करना या याद करना। आज हमने वो पढ़ा भी है, वाला कद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, उसमें भी हमने ज़िक्र पढ़ा। तो इसका भी उसी तरह ज़ाकरा वाला टेबल है, ज़ाकरा, ज़करू, ज़करता, ज़करतु, ज़करतुम, ज़करना, ज़करत, यज़कुरु, यज़कुरूना, तज़कुरु, अज़कुरु, तज़कुरूना, नज़कुरु, हिया तज़कुरु, उज़कुर, उज़कुरु, ला तज़कुर, ला तज़कुरु, ज़ाकिर, मज़कूर, ज़िक्र, ठीक है जी। उसी तरह सवाल, हाल अंता ज़ाकिर, क्या तुम ज़िक्र करने वाले हो? नाम, आना ज़ाकिर। इसी तरह हाल आगे जी, अंतुम ज़ाकिरून, नाम, नाहनु ज़ाकिरून, ठीक हो गया। तो इसी तरह मज़कूरून भी हो सकता है, तुम्हारा जिक्र किया गया, तो हम कहेंगे हाँ हमारा जिक्र किया गया। इसी तरह आबादा का टेबल, आबिद, माबूद, इबादा, ठीक है, हम इबादा तो ये उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आबिद, माबूद, इबादा, अब्द भी हो सकता है, आबिद, माबूद, इबादा। तो आबिद, माबूद, इबादा, ठीक है। अब्द अभी रहने दें, वो किसी टू में आएगा। आबिद, माबूद, इबादा। तो आबादा का टेबल कराएं ज़रा। आबादा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना, हिया अबदत या अबदत, या अबुदू, या अबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, ना अबुदू, हिया ताबुदू, उबुद, उबुदू, ला ताबुद, ला ताबुदू, आबिद, माबूद, इबादा, ठीक है। इस तरह इसको टेबल को करना है, अकेले 3 नहीं करने, पीछे से सारे लेके आने। और कोशिश करें कि अपने पास कहीं कॉपी में ख़ुद से लिखें ये सारे टेबल, अपने पास एक 11 के 11 टेबल का आप सेट बना लें, तो जब भी आपको याद करना पड़े तो हम दे भी सकते थे, लेकिन जान के नहीं दिए, थोड़ा सा खुद एफर्ट करें
थोड़ा सा लिखें 11 टेबल्स को। आप जब 11 के 11 टेबल बना लें, जैसे पहले फ़आला का बनाया था आपने देखा भी है, उसी पैटर्न पे अपने 11 के 11 टेबल बना लें और उसी तरह रिवाइज़ करने पड़े तो अपना ही खोला और जनाब निकाल के देख लिया और पूरी प्रैक्टिस की शुरू से। ये नहीं कि खाली सिर्फ ये आबिद माबूद और ये फिर पिछले भूल जाएंगे, पिछलों से जोड़ना है, इसको शुरू से लेके आना है। इसी तरह हल अंता आबिदुन, क्या तुम इबादत करते हो, तो हल नाम आना आबिद। इसी तरह हल अंतुम आबिदून, तुम सब, तो नाहनु आ जाएगा। तो हल ज़िक्रुल इबादा, जी क्या इबादा, इबादा आ गया वो याद करना, ठीक है। हल ज़िक्र नाम, अल ज़िक्रू इबादा, ठीक है। हाँ हम जिक्र किया, हमने इबादत की, याद किया, ठीक है जी। ज़ारिब, ज़ारबा के अंदर, ज़ारबा में ये अकेला ही था, तो ज़ारिब मज़रूब ज़रब, ज़ारब जो मारने वाला, मज़रूब जिसको मारा गया, और ज़रब मारना, ठीक है। तो ये भी उसी तरह ज़रबा ज़रबू, ज़रबता ज़रबतू, ज़रबतुम ज़रबना, ज़रबत, यज़रिबू, इसमें ज़ेर आ गई थी, यज़रिबू यज़रिबूना, तज़रिबू आज़रिबू तज़रिबूना, नज़रिबू हिया तज़रिबू, इज़रिब इज़रिबू, ला तज़रिब ला तज़रिबू, ज़ारिब मज़रूब ज़रब, ठीक है जी। आगे चलें। हल हुआ ज़ारिब, हल हुआ वो, क्या वो मारने वाला है, ठीक है। नाम हुआ ज़ारिब, हाँ वो मारने वाला है। तो नाम हम ज़ारिब से ज़ारिबून जमा, क्या वो सब मारने वाले हैं, तो हाँ वो सब मारने वाले हैं। इसी तरह मज़रूब भी हो सकता है, हल हुआ मज़रूब, क्या वो मार खाने वाला है, ठीक है, जिसको मारा गया, ठीक है जी। तो वो उलट भी हो सकता है सवाल, तो आपको सारे पता होने चाहिए। इसी तरह ये तो अकेला ही था। इसी तरह आखिरी सेट, उसमें सामिया आमिला आलिमा 3 थे, तो सामिया से सामे मसमू सम, सामे सुनने वाला, मसमू जिसको सुना गया, और सम सुनना, सामे मसमू और सम, सामे मसमू सम। ये आप एंड पे 2 पेज ना भी लगाएं, खाली लिख दें तब भी ठीक है, ठीक है। वो आपको मैंने इसीलिए बता दिया कि ये तीनों हालतें हो सकती हैं इसम की, क्योंकि इसम में तनवीन तीनों तरीके से आ सकती है। तो इसका भी उसी तरह टेबल होगा, सामिया वाला, सामिया सामेऊ, समेता समेतु, समेतम समेना, सामियात, यास्माऊ यास्माऊना, तस्माऊ अस्माऊ तस्माऊना, नस्माऊ हिया तस्माऊ, इस्मा इस्माऊ, ला तस्मा ला तस्माऊ, सामे मसमू सम, ठीक है। तो हल अंता सामे, क्या आप सुनने वाले हैं, हाँ जी मैं सुनने वाला हूँ। तो आगे क्या आप सब सुनने वाले हैं, हम सब सुनने वाले हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह आलिम, आलिमा के टेबल से, आलिम जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं आलिम साहब, आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया या जिसको पता है। तो इसी तरह इल्मुन जानना, ठीक है, आलिम मालूम, ठीक है, इल्म, इशारे वही हैं, आलिम मालूम और इल्म, आलिम मालूम इल्म, आलिम मालूम और इल्म, ठीक है। तो ये उसी तरह आलिमा का टेबल है, शुरू वाला, आलिमा आलिमू, अलिमता अलिमतु, अलिमतुम अलिमना, अलिमत, यालमु यालमूना, तालमु आलमु तालमूना, नालमु हिया तालमु, एलम एलमु, ला तालम ला तालमु, और आगे ये आलिम मालूम इल्म, ठीक हो गया। और इसी तरह आमिला का टेबल भी है, आमिला से आमिल, अमल करने वाला, आमिल बाबा जी हमारे बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान में, जगह जगह आपको लिखा नज़र आता है आमिल बाबा जी, तो ये वो आमिल है, अमल करने वाला, ठीक है जी। इससे भी याद रखें, TPI है ना, जहाँ से भी याद रखें। तो आमिल अमल करने वाला, मामूल जिस पर अमल किया गया है बेचारा, और अमल अमल करना है, ठीक है। इशारे वही हैं, आमिल मामूल अमल, ठीक है जी। तो ये आमिला के टेबल से है, ठीक है। आमिला आमिलू, अमिलता अमिलतु, अमिलतुम अमिलना, अमिलत, यामलू यामलूना, तामलू आमलू तामलूना, नामलू हिया तामलू, एमल एमलू, ला तामल ला तामलू, आमिल मामूल अमल, ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखे 11 के 11 टेबल रिवाइज़ कर लिए। तो कितना सा टाइम लगा इस पर, आते हो तो 1 मिनट लगता है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें 11 के 11 की, अपने तौर पे लिख के रख लें अपने पास ताकि भूलें नहीं। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे दावत देने का अंदाज़ नुक्ता तालीम में। तो ये आज हमने पढ़ा भी, इन्नमा लामालू बिन्नियात, उसी के ऊपर है, ये वही एग्जाम्पल है कि आपने किसी को खाना खिलाना और आपकी पहले से नीयत बनी है, नहीं मैंने तो नहीं खिलाना, तो वो तो फिर खा लिया उन्होंने, ठीक है। टीचर की पहले नीयत बनी हो कि नहीं यार आज रहने देते हैं, क्या करना है क्लास में जाकर, तो वो बेचारे जो स्टूडेंट हैं आगे बैठे ही रह जाएंगे, फिर टीचर तो आया ही नहीं जिसने पढ़ाना था,
ठीक है जी। तो वरना वो शख्स तो फिर भूखा ही रहना पसंद करेगा। तो इसलिए अपने जहन को दावत दीजिए। इसी तरह हमने दावत देने का जहन जो है अपनी नीयत ठीक करनी है कि हमने वाकई लोगों को लेके आना है, हमने वाकई सिखाना भी है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अपनी नीयत बनाए हम अच्छा सीखें भी ताकि हम अच्छे सिखाने वाले भी बने। नीयत करें हम लोगों को सिखाएंगे, लोगों को दावत देंगे। हमारे ग्रुप्स चलते रहते हैं। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह नया ग्रुप स्टार्ट हुआ था अपना 406 ऑनलाइन, तो उसमें मैं बैकअप पे होता हूँ। तो उसमें तकरीबन पहले दिन ही 400-500 बंदे की पार्टिसिपेंट्स है थे। तकरीबन 450 पार्टिसिपेंट्स था उसमें, 250 बंदे थे और 200-250 फ़ीमेल, और एक्चुअल अटेंडेंस जो थी तकरीबन 150 बंदा प्रेजेंट था क्लास के अंदर पहले दिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन में तो काफ़ी लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फ़िज़िकल का अपना मज़ा है। तो हमारी तो कोशिश यही है कि हम फिज़िकल में चलते रहें, ऑनलाइन तो चल ही रहा है साथ साथ। तो अच्छे तरीके से लोगों को दावत दें, थके हुए जहन से नहीं, मुर्दा दिली के साथ नहीं, अच्छे नीयत के साथ, बल्कि मोहब्बत और शौक़ के साथ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि इसने आपको कुरान सीखने का ये मौका दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारी कुरान की बैटरी आज 40,000 क्रॉस कर गई और 222 अल्फाज हम आज सीख चुके हैं। इंशाल्लाह हम ये सफ़र जारी रखेंगे इंशाल्लाह। तो ये 7 होमवर्क, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, लफ्ज़ी ऑडियो वीडियो, अपने किसी दोस्त को इस कोर्स का साथी बनाएं, मुख्तलिफ़ सूरतें याद करें। आप मुंतखब हैं, इसको मत भूलें और रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ते रहें। ये पॉकेट बुक है, टीचर बनने के मूड में बैठें, जैसा कि आज आया भी कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि और सिखाए। बेहतरीन वो नहीं है जो खाली सीख ले, और वो भी नहीं है जो खाली सिर्फ सिखाता रहे, सीखे खुद नहीं, खुद भी सीखे और सिखाता रहे। ये दोनों काम करेगा तो फिर आप इस चीज़ में आएंगे। तो अब आपका क्योंकि कोर्स ख़त्म होने वाला है, आप कोशिश करें कि आप सिखाने वाले मरहले में आप दाखिल हों। तो माशाल्लाह हमारी इस क्लास में तो टीचरों की तादाद ही बहुत थी, अभी भी 3-4 बैठे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप अगर दुनिया में ये सारा काम हम देखें, हमको सीख के तो नहीं आए थे, ये भी हमने आके सीखा, मेहनत की, अल्लाह ने यहाँ पे भी इज़्ज़त दी। तो अगर ये वाला काम भी अगर हम सीख लेंगे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। जितने आपसे सीखेंगे वो आगे पता नहीं कितनों को सिखाएंगे, और इतना अच्छा हो सकता है हम ना कर सकें, जो हमारे से सीखने वाले पता नहीं कितना काम कर जाएँ, तो वो काम चलता जाएगा। और सदका जारिया में भी ये चीज़ है कि मरने के बाद वो इल्म जारी रहता है ना, उस इल्म का सवाब जारी रहता है, नफ़ा बख्श इल्म जो है। तो इससे नफ़ा बख्श इल्म कौन सी चीज़ होगी बेहतर? कुरान मजीद से नफ़ा बख्श बेहतर इल्म तो कोई है ही नहीं। अगर आप ये 4-5 बंदों को सिखा देंगे और आगे वो भी सिखाने वाले बन जाएँ, तो ये तो चेन चलती रहेगी। तो क़यामत तक हो सकता है पता नहीं वो चेन चलती जाए। अब सहाबा कराम से देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावत चली, वो हम घर बैठे बैठाए मुसलमान हो गए। तो पता नहीं कौन लोग यहाँ पे मेहनत करके गए और यहाँ पे लोग मुसलमान हुए, और हमारी पिछली नस्लें जो हैं वो मुसलमान हो गई और हमें घर बैठे जो है वो कलमा मिल गया। तो वो जिन लोगों की मेहनत हुई है, असल तो अजर तो उनको ही जा रहा है ना, पीछे अभी तक जा रहा है। तो इसी तरह हमें भी कोई ऐसा कारनामा, कोई कार्रवाई करके जानी चाहिए, मरने से पहले कोशिश कर लेनी चाहिए कि हम कोई ऐसा काम कर जाएँ जो बाद में चलता रहे। कोई हो सकता है बख्शिश का ज़रिया बन जाए, अल्लाह को कोई कबूल आ जाए, कोई काम ही पसंद आ जाए अल्लाह ताला को, तो अल्लाह तो बख्शने के लिए तैयार हैं। अल्लाह को कोई परवाह नहीं है अगर सारे जन्नत में चले जाएँ, और अल्लाह को इस पर भी कोई परवाह नहीं है कि अगर सारे जहन्नम में चले जाएँ। ये भी याद रखना। क्यों? क्योंकि अल्लाह बेनियाज़ है। मोहब्बत अल्लाह की अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह ताला को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहन्नम जब जहन्नमी फेंके जाएंगे ना, तो वो कुरान मजीद में ही है, उसका मफ़हूम है कि जहन्नम कहेगी, जहन्नम बाहर जाएगी, और जहन्नम कहेगी कि जो है वो और भी हैं तो ले आओ। तो उनमें किसी ने तो जाना ही है ना, तो अल्लाह ना करें हम उनमें जाने वाले हों। हम कोई ना कोई अपना अमल ऐसा करके ज़रूर जाएं, करते रहें। ज़िंदगी मौत का पता कोई नहीं है, तो किसी टाइम भी आ जाए, आने की तरतीब है, जाने की वो भी कोई नहीं है। तो कोशिश करें कि जो सीखें उसको सिखाएं, अपना भी फ़ायदा है, दूसरों का भी फ़ायदा है। ट्रेनिंग चाहिए, हम भी कोशिश छोटी सी कर रहे हैं, तो हम अल्लाह हमें भी कामयाब करे और इस पे इस्तकामत भी दे, और आप भी टीम मेंबर बनने की कोशिश करें, आगे चलने वाले बने। क्राइटेरिया आपको पता है 90%। क्विज़ आपका फ़ाइनल आ रहा है, 90% लेंगे तो अगली कहानी शुरू होगी। तो कोशिश तो पहले ये करें कि मैं 90% पे तो आऊँ ना, तो शैतान आपको पहले इधर ही रोकेगा कि इसके 90% ना आएँ, ये तैयारी कर ही ना सके, तो कहीं ना कहीं आपको रोक के रखेगा। तो ये आपकी अगली वर्कबुक का पेज है जिसकी इंशाल्लाह कल रिवीजन होगी। उसी तरीके से देखें, ये फ़ाला फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल और इन दोनों की जमा फ़ाइलून फ़ाइलीन मफ़ऊलून मफ़ऊलीन। इसी तरह फ़ातहा से फ़ातिह मफ़तूह फ़त और फ़ातिहून फ़ातिहीन मफ़तूहून मफ़तूहीन। इसी तरह जाला का, इसी तरह नासरा का।
और इसी तरीके से यहाँ अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी और अरबी का अरबी में जवाब आप करके आएँ। इंशाल्लाह कल आपको रिवीजन भी कराई जाएगी। आके पूछें, कोई चीज़ ना समझ आए, साथ साथ करते जाएँ। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।